पति ब्रह्मचारी। 1 रुपया नहीं लगाए हाथ में, ऊपर से लोगों का इतना गुस्सा, बेइज्जती झेलनी पड़ गई वो अलग। हे कुंज बिहारी मैं हारी, ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को? गरीबी की मार तो हम लोग झेल ही रहे थे, चोरी का कलंक भी लग गया अब तो। सूरज तो फोन ही नहीं उठा रहा है, कैसे करूं? हेलो। ये अदिति। हाँ माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जलन के मारे ईशा विद्या पे इल्जाम लगाई जा रही है? उसी ने नोट का बैग छुपा के रख दिया हो। नहीं माँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? हाँ माँ, अभी क्या बोल रही हैं? ईशा भाभी कुछ भी कर सकती है, पर चोरी थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरी खुद की भाभी से बनती नहीं है, पर इतना यकीन तो मुझे भी है उन पर। पर जरा सोचिए भाभी, आपके मन में ईशा को लेकर इतना शक पैदा हो रहा है, तो मोहल्ले वाले इस बेचारी के बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे? नहीं 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 नहीं, चाहे दुनिया ईशा बहू के खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं ईशा बहू के साथ हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ना तो ये कभी पैसे चोरी कर सकती है और ना ही कभी कोई गलत काम कर सकती है। देवर जी, कभी बिना पक्षपात के भी तो सच्चाई को देखिए। आखिरी बार बैग ईशा के पास ही था और अब ये कह रही कि पैसे गायब हो गए। आप कुछ भी कहिए, इस बार चाहकर भी मैं महारानी की बात पर यकीन नहीं कर पा रही। मोहल्ले वालों का सवाल बिल्कुल सही था। क्या सबूत है ईशा के पास कि रुपए नकली थे और विद्या ने ही बैग गायब किया है? वो ईशा भी तो हो सकती है। अच्छा चलिए, एक बात मानिए, माना कि आपको अपनी ईशा बहू पर विश्वास नहीं है, लेकिन अपने बेटे सूरज पर तो विश्वास है ना। सूरज भी तो था ईशा के साथ, मतलब सूरज भी झूठ बोल रहा है। देवर जी, दुनिया की रीत है, एक वक्त के बाद पति वही बोलता है जो पत्नी सिखाती है। अभी तक तो पूरज ही जोरू का गुलाम था और अब तो सूरज ने भी अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के चलना सीख लिया है। नहीं नहीं ताईबा, तू चुप रह, बहुत हो गया। विद्या पे झूठा इल्जाम लगाई जा रही है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, नोट असली थे और तेरे सूरज के होते हुए तुम दोनों की नाक के नीचे से कोई पैसे कैसे निकाल के ले गया? कैसे? कोई हलवा है क्या? ये चाहे परिस्थिति कोई हो, समस्या कोई हो, एक पल का वक्त नहीं लेती है आप ईशा बहू को पराया करने में। हाँ माँ, ये बहुत गलत है। ईशा ने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। अगर वो कुछ अच्छा करती है तो उसे तारीफ नहीं मिलती, पर अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो सारा इल्जाम आप उस पे डाल देती है। क्यों? ताईमा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन खुद पर चोरी का इल्जाम नहीं। ताईमा, मैं और सूरज झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन ये बात मैं अभी आप सबको साबित नहीं कर पाऊंगी। मुझे अभी जाना होगा, वरना बिंदिया अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ, उसे मैं ना मोहल्ले वालों को बेघर करने दूंगी और ना ही इस खेल में जीतने दूंगी। आओ सूरज, यही तो मैं चाहती थी कि तुम गुस्से में अपना आपा खो के सीधा मेरे पास आओ और मुझे जोर से तमाचा मारो। इस बहाने तुम मुझे छोड़ोगे और तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटेगा। तो इस हद तक गिर जाएगी ये कभी मैंने सोचा नहीं था। पहले तूने सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, पैसे देने का झूठा नाटक किया और फिर खुद ही उन सारे पैसों को चोरी करवा लिया, हाँ? ताकि इल्जाम हम पर आए, है ना? सूरज, मैं तेरी बिंदिया नहीं हूँ जो तू मुझ पर ऐसे चिल्लाएगा। अब मैं तेरे बाऊजी की पत्नी मिसेस गुलाब और इस गुलाब हवेली की ठकुराइन, जिस पर तू ये घटिया इल्जाम लगा रहा है। क्या सबूत है तेरे पास कि ये सब मैंने किया है? सही कह रही है। तो मेरी बिंदिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बिंदिया चालाक, तेज तर्रार और मक्कार नहीं थी। वो मासूम थी
और तेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, इन सब के पीछे सिर्फ तेरा हाथ है, समझ गई तू? चल, ये सुन के तो मुझे अच्छा लगा कि तू मुझे अच्छे से पहचानता है। इसका मतलब बचपन से लेके अभी तक तूने मुझ पर नजर रखी थी। बकवास बंद कर, साफ साफ बता क्यों किया तूने ऐसा? तुझे अभी भी नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? खैर, अब तो सारा इल्जाम ईशा पर आ जाएगा, और अगर ईशा ने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं वहाँ जाकर 2 आंसू बहाऊंगी और सबसे कहूँगी कि मैं भला अपने दामाद पे नीयत कैसे खराब कर सकती हूँ। और अगर उसने ज़्यादा मेरे बारे में बुरा कहा तो वो उतना ही मोहल्ले वालों की नज़र में गिरती जाएगी। और विद्या बस बस, अगर आप एक शब्द और ईशा जी के खिलाफ बोला ना तो देख लेना। क्या क्या देख रही? क्या क्या हो जाए? क्या देखूं? बता। मोहल्ले वाले उसे बोलेंगे क्योंकि वो गिरी हुई शांत हो जा। औरत नहीं। विद्या, मैं कह रहा हूँ शांत हो जा। वो विद्या, शांत हो जा। क्या कर रही है ईशा जी आप? क्या आपके खिलाफ बोले जा रही है? ईशा जी, ये क्या कर रही हैं आप? कर क्या रही हैं आप ईशा जी? वही जो जरूरी है, तुम्हारा गुस्सा शांत करने की कोशिश। आपको क्या लगता है पुलिस बिंदिया के खिलाफ कंप्लेन सुनेगी? मैं मिसेस गुलाब हूँ, ये पुलिस मुझे हाथ लगाएगी? ईशा, कैसे कैसे सपने देखती हो ना तुम जानती हो ना, तुम्हारे पापा जिससे प्यार करते हैं उस पर इतनी सी भी खरोश बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे लिए पूरा शहर उजाड़ दे। बिंदिया, तुम हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि हम दिन रात बस यही सोचते रहे कि तुम्हें कैसे फंसाना है, कैसे हराना है। ये पुलिस तुम्हारे लिए नहीं, सूरज के लिए आई है। मिस्टर सूरज, हमें बताया गया है कि मिसेस गुलाब को आपसे खतरा है, इसलिए आपके लिए ऑर्डर है कि आप अगले 3 दिन तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में रहेंगे। यानी कि अगले 3 दिन तक मिसेस गुलाब से आप बिल्कुल दूर रहेंगे। क्यों किया ईशा जी आपने ये सब? मेरे पति ब्रह्मचारी को बिंदिया के गंदे इरादों से बचाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सूरज से कोई खतरा नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हो गई होगी। मैं अपना ऑर्डर वापस लेती हूँ। अरे क्यों? इंस्पेक्टर सर, वो क्या है ना, मेरे पापा की ये जो नई वाइफ है ना, वो थोड़ी सी शाय है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखूं। आपने देखा ना, अभी सूरज इन पर हाथ उठाने वाला था, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए इन्हें कोई तकलीफ पहुंचे, वरना क्या पता इन्हें जरा सी भी खरोच आई और पापा पूरा शहर उजाड़ के रख दे। दुबे जी, सूरज को साथ ले चलो। चलिए।
चलिए। सूरज, आइंदा अपनी गंदी नजर मेरे पति पर मत डालो। सूरज का ब्रह्मचर्य उसकी पहचान है, उसका गुरूर है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी पहचान कोई उससे छीने या तोड़ने की कोशिश करे। ये बात हमेशा याद रखना विद्या। और तुम भी अपनी इस छोटी सी जीत को अपनी असली जीत मत समझ बैठना। तुम घायल शेरनी से टकराई हो। 3 दिन के लिए तो तुमने सूरज को मुझसे दूर कर दिया, अब आगे क्या? मोहल्ले वालों का क्या? उनको पैसे कैसे वापस करूंगी? अब वो तो तुम पर भरोसा करने से रहे। सच सच बताना विद्या, तुम्हें लगा था ना कि आज तुम सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़वा दोगी, पर हुआ क्या? मेरी जीत। जैसे मैं आज तुमसे जीती हूं ना, वैसे हर बार मैं तुमसे जीतूंगी, और हर बार तुम मुझसे हारोगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं सूरज को फिर से गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। सोचो, जिस दिन मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी, उस दिन क्या होगा तुम्हारा? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।